नाज़रीन, सुबह सुबह बच्चों को तैयार करके मदरसे में पढ़ने के लिए भेजा जाता है। क्या पता था कि जब इनको इत्तला मिलेगी कि इनके जो बच्चे हैं वो हमेशा के लिए इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं। ये गफलत किसकी है? वो जो ट्रेलर था जिसने टक्कर मारी, रिक्शा को कुचल के रख दिया, जिसमें अभी तक इनसे जानते हैं कि कितनी जो ये शहादतें कहूँगा मैं, इनको हलाकतें नहीं कहूँगा, क्योंकि रास्ते में जाते हुए दीन के रास्ते में बच्चे कुरान का दर्स करने के लिए जा रहे थे, जो उनके लुक़मा अजर बने हैं। भाईजान, बहुत अफसोस है हमें। आपकी एक बेटी थी? जी, मेरी एक बेटी थी, एक भाई की बेटी थी जी। और रिक्शा ड्राइवर था और एक साथ उनके टीचर थे। हाँ। तो चारों की डेथ हो गई है। अच्छा, क्या नाम था बेटी का जो जिसकी डेथ? बेटी का आइमा। आयमा। तो कहाँ पे जा रहे थे पढ़ने के लिए? ये आखिरी मिनट के करीब क्रॉसिंग है, वहाँ पे ट्रक था जिसकी ब्रेक फेल हो गई है। पता नहीं मुझे क्या। नहीं, वो तो वन में आ रहा था ना, ब्रेक तो वन- फेल नहीं हुई। वन में भी था और ब्रेकें भी नहीं थी उसकी, हाँ। और दोनों रक्शे उसने ये कुचल के किसने रख- कहा कि उसकी ब्रेकें फेल थी? जी, छोड़ के वो भाग गया। भागना क्यों चाहिए था उसे? हाँ। छोड़ के क्यों भाग तो गया? कैसे तो आपको इत्तला मिली कि ज़ाहिर है कि आपको आपके जो बच्चे हैं आपने बच्चे मदरसे के घर में लिए, किसी ने इत्तला दी है कि हाँ। आपके बच्चे एक्सीडेंट में हुए। तो आप आके मौके पे पहुँचे हैं? जी, मौके में नहीं था, बाद में गया हूँ तकरीबन आधे घंटे बाद इत्तला मिली है। तो जब आप वहाँ पे गए तो क्या आपने वहाँ के हालात देखे? आवाम ही थी और गवर्नमेंट का कोई नहीं था नुमाइंदा, ना हाँ। ही कोई मशीनरी वगैरह इतनी हैवी आई। अभी तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद आई है, जो आवाम ने अपनी मदद के आप सारा पूरा पीछे किया और डेड बॉडी और कैसे डेड बॉडियों को, जख्मियों को रेस्क्यू कैसे किया गया? रेस्क्यू खुद ही आवाम ने किया। खुद ही आवाम ने किया? आवाम ने किया। और मौके पे एम्बुलेंस कोई भी थी। सरकारी एहलकार, इंतजामिया वहाँ पे कोई नहीं आई? कोई नहीं था मौजूद। तो वहाँ पे हालात क्या थे जो जिनके ऊपर ट्रेलर जो लगा अब गिरा हुआ था? तो बच्चों की कंडीशन क्या थी? बच्चे नजर ही नहीं वो थे तो आ रहे। फूल थे ना बेचारे, वो तो बच्चे नीचे थे मसले और गए होंगे। मसले गए हैं। और ये जो ट्राला था ना, ये फुटपाथ के ऊपर गिरा है। बच्चे नीचे थे, हाँ। मलबा था ऊपर। अच्छा, ऊपर मलबा था, बच्चों के ऊपर गिर गया? मलबे की वजह ये से कूड़े से भरा हुआ था ट्रक? कूड़े से भरा हुआ था। भजन, क्या नाम है आपका? शफी। अल्लाह पाक आपको सब्र दे। एक बेटी आपकी थी? जी जी। तो आप भी वहाँ पे पहुँचे थे मौके पे? ठीक, मुझे आधे घंटे के बाद कॉल है, किसी ने की है जी आपके बच्चों का एक्सीडेंट हो गया। जी। तो फिर हम जल्दी से उधर पहुंचे। हाँ। तो जब आप पहुँचे हैं वहाँ पे तो आपने क्या मनाजर देखे वहाँ पे? ऐसे क्रेन वगैरह भी नहीं आई थी। हाँ। वो ट्रैलर ऐसे रक्शे के ऊपर गिरा हुआ था जी। और बच्चे सांस वगैरह कुछ नहीं ले रहे थे। वो काफ़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद तकरीबन क्रेन आई है। फिर उन्होंने वो थोड़ा सा ट्राला ऊपर उठाया, उसके बाद फिर बच्चों को नीचे से निकाला। तो रिक्शा ड्राइवर था, वो भी मौके पर ही उनकी डेथ हो गई थी। रिक्शे में कितने सवार मौजूद थे? रिक्शे में तकरीबन 6 सवारियाँ थी। मतलब बच्चे कितने थे, जवान बड़े कितने थे? एक टीचर थी जी। और एक और तकरीबन 20-25 साल की एक और लेडीज़ थी। और 12-12 साल की 2 बच्चियाँ थी। हाँ। एक 18 साल का लड़का था और जी। एक छोटी बच्ची थी। एक ही रिक्शा में सवार थे? एक ही रिक्शे में, हाँ, एक ही रिक्शे में से। सही है। तो अभी ज़ाहिर है कि ये दीन की तालीम हासिल करने के लिए जा रहे थे। मैं इनको हलाक नहीं कहूँगा, ये शहीद हुए हैं। तो जब आप वहाँ पे गए कितनी शहादतें हो चुकी थी? तकरीबन वो पहले शहादतें उनकी हो चुकी थी। 2 बच्चे थे, एक बच्चा था वो अल्लाह ताला ने उसको बचा लिया और एक छोटी बच्ची थी तकरीबन 6-7 साल की। ये टोटल 2 रिक्शों को हिट किया है उस ट्रेलर ने? हाँ, 2 रक्शे थे। एक रक्षा बच्चों को उतार के आ रहा था हाँ। और एक लेकर जा रहा था भी। तो मौका पे वहाँ पे कोई इंतजामिया वगैरह नहीं पहुँची? वो अवाम ही थी। अवाम ने जितना अपनी मदद वो, आपके तहत कर रहे थे? किया। रेस्क्यू वाले भी 11 22 वाले भी आए और क्रेन जरा थोड़ी सी लेट आई। ऐनी शाहदी ने क्या बताया वहाँ पे, किसकी गलती है, कैसे सारा हादसा हुआ? वो वन वे आ रहे थे, वो जो सा टेम्पर था कूड़े जी। का भरा हुआ, हाँ हाँ, उसकी कहते हैं गलती। उसकी वजह से। अभी आप क्या कहना चाहेंगे वज़ीर आला पंजाब से? बस जो से वन वे आते हैं ज़रा एहतियात करें। इतना ये उस टाइम सुबह का टाइम था 7 बजे का। हाँ। ये जो 2 बेटियाँ जिनकी यहाँ पे शादी हुई हैं, कितनी कितनी उम्र थी उनकी? वो 12-12 साल एज थी। 12-12 साल की। ये क्या कहना चाहेंगे भाई आप इस बारे में? ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है। सोशल वाक़या ये वज़ीर आला को चाहिए कि ये जो गाड़ियाँ LDA वगैरह की हैं, इनकी मेंटेनेंस वगैरह प्रॉपर तरीके से करवाई जाए ताकि हादसा से कम किया जाए, बचा जा सके। हाँ।
और ये वन वे वगैरह को देखा जाए, वन वे की खिलाफ वर्जी को ज़रा सख्ती से अमल पैरा किया जाए इस पर, ताकि बेहतर हादसा से थोड़ी सी ज़्यादा। अब तो हमारी तो 2 बच्चियाँ चली गई हैं, इतना प्यारी हो गई हैं, 2 रक्शे वाले ड्राइवर बहुत हो गए, एक टीचर थी वो बहुत हो, 5 लोगों की हलाकत हो गई। ये जो इतनी हलाकतें हो गई हैं, कौन जिम्मेदार है इसका? इसका तो क्या कह सकते हैं, अब ये तो मेंटेनेंस चाहिए उनको ना, वज़ीर आला को, कि गाड़ियों की मेंटेनेंस प्रॉपर होनी चाहिए, जो ड्राइवर हैं वो प्रॉपर उनके टेस्ट हो। अब पता नहीं वो किस हालत में था, क्या हुआ उसको, गाड़ी की क्या कंडीशन थी, और गाड़ी की ब्रेकें फेल हुई हैं, क्यों ब्रेकें फेल हुई हैं, उसकी मेंटेनेंस क्यों नहीं प्रॉपर हुई। अभी सुबह सुबह निकले थे, क्या ब्रेकें चेक नहीं की थी उन्होंने? ज़ाहिर है ये तो चाहिए ना इनको, सुबह सुबह वो ऐसे पता नहीं नशे में होते हैं, क्या होता है, उसको स्पीडों में लगे होते हैं, फटाफट अपना टारगेट पूरा करना होता है, फुल स्पीड पे होते हैं। उनको स्पीड लिमिट को मद्देनज़र रखना चाहिए और देखना चाहिए कि ये ताकि। जी जनाब, बहुत अफसोसनाक हादसा हुआ जी ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि ਇਹਨਾਂ ਦਾ कोई टाइम टेबल होना चाहिए। जी। जैसे बड़ी गाड़ी को टाइम टेबल होता है ना, हाँ। तो 6 बजे से पहले इंटर हो या बाहर हो, इनका भी टाइम टेबल होना सही चाहिए। है। टाइम टेबल नहीं, हमारी बेटियां गई हैं, हाँ। इसका जिम्मेवार कौन है? या तो गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन लेना, हाँ। तो फिर पता चलता है जी ना। जी। तो एक्शन किसी ने लेना नहीं, हाँ। तो तवज्जो किसी की है नहीं। अगर तवज्जो देंगे तो ऐसे आसान नहीं होंगे। सही है हम क्या कर सकते हैं, अब तो अल्लाह का हुक्म है ना। जी। ये तो बिल्कुल हुकूमत को सोचना चाहिए ना कि इनके ऊपर क्या करना है। जी बिल्कुल, आपने ये कहानी सुनी है कि ये इंतज़ामिया की नाअहलिया। मरियम साहिबा, ये आपके तख्ते लाहौर में इतना बड़ा हादसा हो गया कि ये सारा पंजाब हिल चुका है कि जो बच्चे तलीम हासिल करने के लिए, दीन की तलीम हासिल करने के लिए जा रहे थे, क्या पता था उनको कि ये उनका सफ़र जो है वो ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा। और उसमें वो बताया जाता है कि जो वो डंपर था उसकी ब्रेकें फेल हो चुकी थी। इसमें नाअहली किसकी है? और जब इनको इतला दी जाती है कि इनके बच्चों के साथ ये हादसा पेश आ गया, तो वहाँ पे कोई इंतज़ामिया के लोग वहाँ पे मौजूद नहीं थे। अपनी मदद आपके तहत जो अवाम थी, जैसे अवाम हमारी इस मुल्क पाकिस्तान को चला रही है, ऐसे ही इस अवाम ने जाके उन बच्चों को, ज़ख्मियों को, या जिनकी हलाकतें हो चुकी थी, उनको वहाँ से रेस्क्यू किया है। इसमें ज़िम्मेदार कौन है, ये हम आपसे सवाल करते हैं। और कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है कि ये ज़रूर बताइएगा कि ये जो इतना बड़ा सानिया हो गया, जो बच्चे जा रहे थे उनके साथ, ये उनके ऊपर डंपर गिर गया, और डंपर वो भी वन वे जा रहा था। जब कोई आप में से, मुझ में से कोई भी मोटर बाइक लेके वन वे पे जाता है तो उसका 2000 का चालान होता है, मगर ये जो ट्रक था ये किसी और का ट्रक नहीं था। जो कहती है मैं सबकी माँ हूँ, जो पंजाब की माँ है, ये उनका ट्रक था। अब ये जो हादसा हुआ है, इसकी FIR किन के ऊपर होनी चाहिए, ये आपके लिए कमेंट सेक्शन खोला, आप जवाब जरूर